लेते हैं बिहार की राजनीति की, जहां पर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में फिर से भूचाल है। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। जानिए कैसे ये केस बिहार की सियासत को हिला सकता है और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार की राजनीति में आज एक और बड़ा मोड़ आया है। IRCTC घोटाले और लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय हो गए हैं और इसी के साथ बिहार की चुनावी हवा और गर्म हो गई है। जब चुनाव के दस्तक नजदीक हो, जब जनता मुद्दे पूछने लगे, तब CBI अदालत तय करती है कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर चलेगा मुकदमा। पूरा मामला जानने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री बने। रांची और पुरी के BNR होटलों के टेंडर में गड़बड़ी हुई। रेलवे में नौकरी देने के बदले ली गई जमीनें। 25 अगस्त 2025 कोर्ट ने आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रखा। 13 अक्टूबर 2025 आरोप तय करने का आदेश जारी हुआ। कोर्ट ने सभी आरोपियों से पूछा, क्या आप खुद को दोषी मानते हैं? जवाब में लालू यादव ने कहा, मैं दोषी नहीं हूं। राबड़ी और तेजस्वी ने भी यही जवाब दिया। आरोपों की बात करें, धारा 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र शामिल है। धारा 420 यानी कि धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। पद का दुरुपयोग, टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी के भी आरोप हैं। कोर्ट का आरोप तय करना बताता है कि अब ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। यह प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन CBI की चार्जशीट को कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान कई लोगों को रेलवे में नौकरी दी गई, लेकिन बदले में उन लोगों से या उनके परिवार से जमीन ली गई। ये जमीनें सीधे राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम ट्रांसफर कराई गई। जमीनें बाजार दर से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं। यह सब रेलवे रिक्रूटमेंट और टेंडर प्रक्रिया के जरिए हुआ। सवाल अब सिर्फ कानून का नहीं, सवाल है क्या लालू परिवार को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये 2025 के चुनाव से पहले RJD की छवि को बिगाड़ने की योजना है? लालू यादव, जिनकी राजनीति गांव से संसद तक गूंजती थी, आज व्हीलचेयर पर अदालत के सामने पेश हो रहे हैं। राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, और तेजस्वी यादव, जो खुद को 2025 का मुख्यमंत्री दावेदार मानते हैं, आज कोर्ट में कह रहे हैं, हम दोषी नहीं। शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटर, जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। सरकार कह रही है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन विपक्ष का आरोप है CBI अब सिर्फ BJP का चुनावी हथियार बन गई है। करप्शन के जितने तौर तरीके हैं देखे गए हैं, उनमें एक यूनिक तरीका अपनाया लोगों ने, और उसमें आरोप तय होना निश्चित रूप से इस बात का प्रमाण है कि इतने साक्ष्यों के बाद, इतने बहस के बाद, इतने समय मिला अपनी बेगुनाही बताने का, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ मौखिक कहने से तो नहीं होगा। कानून तो साक्ष्य देखता है। अगर आरोप तय हुआ है तो ये बहुत ही बड़ा समाचार है। अब सवाल ये नहीं कि आरोप क्या है, सवाल ये है कि टाइमिंग क्यों इतनी सटीक है। क्या जनता समझ नहीं रही है कि कब किसे क्यों घेरा जा रहा है? बिहार के चुनावी समर से पहले
ये मुकदमे अब सिर्फ कागजों तक नहीं रह गए हैं, ये अब सियासी हथियार बन चुके हैं। देखना है कि अदालत क्या फैसला सुनाती है और जनता किसे चुनती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।